हाय एवरीवन, आज हम आपको एक न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन एक्ट। ये जो एक्ट बनाया गया था, इस एक्ट को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसके लिए एक लीडिंग केस है आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस एमबी नायडू 2000। इस केस में कहा गया था द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द वाटर एक्ट इज टू प्रोवाइड द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू द सिटीजन। जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट को बनाने का, क्लीन वाटर प्रोवाइड करना जो हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं। इसके अदर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स अदर मेन ऑब्जेक्टिव आर टू प्रोवाइड्स फॉर द प्रिवेंशन टू कंट्रोल ऑफ द वाटर पॉल्यूशन एंड मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग ऑफ द होलसम ऑफ द वाटर। तो इस एक्ट का अदर पर्पज़ ये है कि वाटर को पॉल्यूट होने से बचाना, मेंटेन करना, रिस्टोर करना होलसम ऑफ द वाटर को। टू इस्टेब्लिश द सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर द कैरिंग आउट द पर्पज़ ऑफ द एक्ट। और इस एक्ट में जो पर्पज़ हैं उन पर्पज़ों को पूरा करने के लिए दो बोर्ड की स्थापना करना, एक स्टेट बोर्ड्स और एक सेंट्रल बोर्ड्स। टू कन्फर्म द पावर एंड असाइन द फंक्शन रिलेटिंग टू द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द वाटर पॉल्यूशन टू दीज बोर्ड्स। और इस एक्ट के थ्रू जो ये बोर्ड्स हैं, इन बोर्ड्स को काफ़ी फंक्शन असाइन किए गए और पावर असाइन की, जिससे इनको जो फंक्शन दिया गया है अच्छी प्रकार से पूरा कर सकें। टू प्रोवाइड द पेनाल्टी फॉर ब्रेकिंग द रूल ऑफ द प्रोविज़न अंडर दिस एक्ट। और इस एक्ट में जो प्रोविज़न है, अगर कोई इस एक्ट के प्रोविज़न को वायलेट करता है तो उसके लिए पेनाल्टी भी इम्पोज की गई। फिफ्थ पॉइंट, टू इस्टेब्लिश द स्टेट वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी एंड डेवलप इट्स प्रोटोकॉल। और इस एक्ट के थ्रू जो लेबोरेटरी थी उनको डेवलप किया गया यहाँ पर इंडिया में, और जो प्रोटोकॉल्स हैं इनको पूरा किया गया। लेबोरेटरी की स्थापना इसलिए की गई ताकि जो है वाटर को टेस्ट किया जा सके ये पॉल्यूट है कि नहीं। चलिए गाइस, अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के